Hello, my dear students. This is Lata. Now, let's study with Lata. Students, पिछले कल हमने क्या किया था? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 1 डिस्कस किया था. आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसमें है द सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, satellites and more some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. इसमें क्या बताया जा रहा है? जो सोलर सिस्टम है ना, होल सोलर सिस्टम, द सन और अन्य 8 जो प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स और मेटरॉइड्स भी कहते हैं, ये सारा का सारा मतलब क्या है? सोलर सिस्टम फॉर्म करता है, पूरा सोलर सिस्टम बनाता है. हम इन सब को जो मिलकर बना है उसे सोलर फैमिली कहा जाता है. सूर्य का एक परिवार बनता है इससे. सन इसका क्या होता है? हेड होता है और बीचों बीच होता है सन. यहाँ देखिए एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है जिसमें सन के जो है हमारे पृथ्वी से जो डिस्टेंस के बेस पे और सन जो बीच में है और सन से जो है आगे डिस्टेंस के बेस पे दिया है. जैसे फर्स्टली मरकरी, सबसे पहले सबसे नज़दीक का है सन से मरकरी, सेकेंडली वीनस, थर्डली अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये आप जो फैक्ट्स है ना इनको अच्छे से लर्न रखना, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं 1 by 1 इनको बताने लगूंगी. तो एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ आपको. सन से मतलब सबसे पहले मतलब सबसे नज़दीक का जो मतलब सबसे नज़दीक होगा प्लैनेट, वो सबसे कम टाइम लेगा इसका मतलब राउंड लेने में, ठीक है? और जो जितना ज़्यादा दूर है, सबसे ज़्यादा दूर जैसे लाइक नेपट्यून, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा. ओके, नाउ यहाँ देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये क्या है? इनर प्लेनेट से, जो कि सन के बहुत ज़्यादा क्लोज है. और ये किससे बनी है? दे मेड अप ऑफ रॉक्स. रॉक्स से पत्थरों से बने हैं ये, ठीक है? छोटे छोटे कंकड़ों से बने हैं. नाउ सेकेंडली क्या है? ये जो है आउटर प्लेनेट से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है? और इसमें क्या है? ये जो आउटर प्लेनेट्स है इसलिए कहा है क्योंकि ये सन से काफ़ी दूरी पर है. और क्या है? ये किन से बने हैं? गैसेस एंड लिक्विड से बने हैं, ठीक है? ओके, इनका जो सोलर सिस्टम का ये पार्ट आपने अच्छे से देख लेना. नाउ यहाँ देखिए द सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है ना, वो जो है ये आपको डायग्राम में बताया था ना कि बिल्कुल सेंटर में रहता है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये बहुत ज़्यादा मतलब हॉट गैसेस से बना है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ये जो इसका पुलिंग फोर्स है ना, वही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पूरा का पूरा सोलर सिस्टम क्या है? बंधा हुआ है. मतलब वो मतलब पूरे अपने मतलब पाथ पर ही वो घूमते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते. किस कारण है वो? पुलिंग फोर्स के कारण, सन के पुलिंग फोर्स के कारण. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. और सन ही एक ऐसा प्लेनेट है जो क्या है जिसमें एक बिल्कुल अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, ठीक है? But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearer star, हमारे सबसे अर्थ मतलब सबसे नियरर स्टार होने के कारण भी क्या है? जो है बहुत ज़्यादा जो ट्रेमेंडियस हीट है ना, हम फील नहीं करते. मतलब बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी तपती बहुत ओवर मतलब असहनीय बोलते हैं जिसको सहने लायक ना हो, वैसा हम महसूस नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. क्योंकि ये हमसे ना बहुत ज़्यादा दूर है, अर्थ से काफ़ी दूर है. कितना दूर है? इसकी डिस्टेंस है 150 मिलियन
किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 किलोमीटर दूर है। नाउ यहाँ देखो सोल, डू यू नो वाले फैक्ट्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में ना सोल का अर्थ निकलता है मतलब सूर्य को, मतलब एक देवते की तरह, देवता मतलब गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर मतलब सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। पूरी जो होल फैमिली है, अदर 8 प्लैनेट्स है, वो सारा सोलर सिस्टम बनाता है। अकेला एक सन या कोई अदर प्लैनेट अकेला नहीं बना सकता सोलर सिस्टम। ओके, नाउ राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द, ये आपने मतलब आपको अगर इससे रिलेटेड सोलर से रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स आते तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके, वर्ड origin. Many words used in a language may have been taken from some other language. जो है ना अदर लैंग्वेजेस में बहुत सारे डिफरेंट शब्द इससे रिलेटेड लिए जाते हैं। जैसे जियोग्राफी, देखिए अन्य मतलब जो जियोग्राफी एक शब्द है, फॉर एग्जांपल एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक से। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि मतलब अर्थ से रिलेटेड, अर्थ का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये जो है ग्रीक के 2 शब्दों से बने हैं। जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। अब यहाँ पे देखिए जी, जियो मतलब जी, एंड लॉजी, लॉजिया से लिया गया है, तो लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी पूरा मिलकर बना है स्टडी ऑफ द अर्थ। अब है जियोमेट्री, जियोमेट्री इस मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। मेट्रिया वर्ड से जो बना है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसका अर्थ निकलता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड, अब इसका अर्थ क्या बन रहा है? जियोइड यानी कि ऑइडीज वर्ड से मतलब इसका रिसेंबल कर रहा है, तो रिसेंबलिंग द शेप ऑफ फॉर्म द अर्थ, जो कि अर्थ का जो शेप होता है उसको क्या करता है? रिसेंबल करता है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, तो आप इनको याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लैनेट्स, ये हमने पढ़ लिया था कि देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो सन से डिस्टेंस के बेस पे हम पढ़ेंगे, वो यहाँ देखिए एक ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। माई वेरी एसेंशियल मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसमें जो माई में एम है, एम डिनोट्स क्या? एम क्या डिनोट कर रहा है? मरकरी। वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, ये जुपिटर, एस सैटर्न, अस में जो यू डिनोट कर रहा है वो यूरेनस, एंड एन डिनोट कर रहा है नेपट्यून का नट्स। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2-3 बार बोलना है। माई वेरी एफिशिएंट है यहाँ पे, असेंशियल या एफिशिएंट कुछ भी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, इससे आपको पूरे डिस्टेंस के बेस पे लर्न हो जाएगा। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. ये क्या है? अब जो 8 प्लैनेट्स है ना सोलर सिस्टम में कैसे मूव करते? अपने फिक्स पाथ पे। ऐसा नहीं है कि मरकरी जुपिटर के रास्ते में जाएगा, जुपिटर आके फिर सन के वहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं है। ये फिक्स पाथ, ये आपको ऊपर कहा गया ना फिक्स पाथ में कैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, मतलब सन में, तो वो इनको बाइंड करके भी रखता है और इनको अपने अपने पाथ में ही फिक्स रखता है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, उनका जो होता है ना उनका पाथ जो है फिक्स होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब उसके मतलब सूर्य के चारों ओर ही घूमेंगी ये। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी ये जो है सबसे नियरेस्ट है सन का, ऊपर हमने कर लिया। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू द कंप्लीट 1 राउंड,
ये सन के 1 राउंड लेने में कितना टाइम लगाएगा? 88 days. Along its orbit, Venus is considered as Earth's twin. वीनस को क्या बोलते हैं? अर्थ की ट्विन ही कहा जाता है, उसकी जुड़वा बहन, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट द अर्थ, क्योंकि इसका जो शेप है, इसका मतलब और क्या है, इसमें साइज है वो क्या है? अर्थ के इक्वल है लगभग। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. जो 2000 अगस्त 2006 तक प्लूटो भी मतलब एक प्लानिट के रूप में ही माना जाता, कंसीडर किया जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, ये जो है ना, जब हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे मतलब प्लूटो को अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाए, जैसे सीरीज 2003, यूबी 313, जिन्हें उन्होंने डिस्कवर किया था रिसेंटली, तो उन्हीं के समान ये देखा गया था, जो कि ये क्षुद्र ग्रह है, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट से, तो इसे प्लूटो को प्लैनेट से बाहर कर दिया, इसीलिए। नाउ द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है ना, जो हमारा जो प्लैनेट है सन का, उसका थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इन साइज के बेस पे इट इज 5th लार्जेस्ट। ये आप कंफ्यूज ना होना, साइज के बेस पे कितना है? 5th लार्जर सन से, और इसमें डिस्टेंस के बेस पे थर्ड। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल्स पे क्या है? ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ ज्योइड, और इसी वजह से क्या इसका शेप क्या कहा गया है? इसको ज्योइड। ज्योइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप मतलब सेम टू सेम अर्थ के जैसा। नाउ humans have, यहाँ देखो, do you know वाले फैक्ट्स है इधर। humans have always been fascinated gazing at the night sky। जो मानव है वो हमेशा से आकर्षित हुआ है क्या? नाइट आसमान को देखना, मतलब उसको देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers। जो स्टडी करते हैं ना किसकी? सेलेस्टियल बॉडीज और उसके मोमेंट को, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। ये याद रखना है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमर, व्हाट इज, ठीक है। आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर। जो आर्यभट्ट थे ना, हमारे बहुत ही एंशियंट जो एस्ट्रोनॉमर है, वो इंडिया के मतलब सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमर है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। जो आज है पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है, डिफरेंट तरीके से पूरा होल वर्ल्ड क्या कर रहा है? यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में अपना बिजी है। अब यहाँ पे है जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। जो होता है ना, जो अर्थ का जो कंडीशन है लिविंग बींग्स के, मतलब स्पोर्टिंग लाइफ है, मतलब हमको जीने लायक सारी सुविधाएं यहाँ पे हमको अवेलेबल हो जाती है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो अर्थ है ना, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं? रह पाते हैं, यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। नाउ the air has life supporting gases like oxygen। यहाँ पे हमारा क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैसेस ऑक्सीजन है, अन्य और भी बहुत सारे मतलब गैसेस है, एयर है, और जिसके कारण हम यहाँ पे सरवाइव करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। व्हाई द
अर्थ इज यूनिक प्लेनेट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। इन सारी मतलब जितनी भी दी गई है ना, इनके कारण क्या है, इनमें जो एयर है ना, जो है हमारा लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, लाइक ऑक्सीजन और एयर जो सबसे असेंशियल लाइफ सपोर्टिंग थिंग्स है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 space is covered by water। अदर जो प्लैनेट्स हैं वहाँ से हम अर्थ को देखते हैं ना, तो यहाँ का कैसा कलर दिखता है हमें, ब्लू। क्यों? बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि ये 2/3 सरफेस जो है ना, पूरा का पूरा हमारी धरती वाटर से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, अर्थ को। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। कितने हैं हमारे जो अर्थ का है ना, ओनली वन सैटेलाइट है। कौन? वो है मून। दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है ना, ओनली कितना है, 1/4, मतलब 1/4 है अर्थ के। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्या है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा बिग दिखता है, क्योंकि ये जो है हमारे जो अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की तुलना में काफ़ी नज़दीक है। It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये कितना दूर है हमसे, 3,84,400 किलोमीटर अवे। हमारे पृथ्वी से जो है मून की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, अर्थ का सन से डिस्टेंस, एंड दैट फ्रॉम द मून, और उसके बाद मून से उसकी डिस्टेंस। द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। मून जो है ना, अर्थ के अराउंड जो चक्कर लगाता है, वो कितने दिन में पूरा करता है, 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द स्पिन। और ये जो है टाइम जो अपना जो स्पिन करने के लिए भी लगभग इतना ही टाइम लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी कारण से ही हमें मून क्या है, मून का वन साइड ही हमें दिखता है, दूसरा साइड हमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है स्पिन और रोटेशन का जो है ना टाइम लगभग सेम है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर द लाइफ। मून में क्या है ना, लाइफ के फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉट एयर। वहाँ पर क्या है ना, तो वहाँ पे वाटर है, ना ही वहाँ पे एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। इसमें क्या है ना, काफ़ी क्या है, इसके सरफेस में, मून के सरफेस पर क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स और काफ़ी दिक्कतें हैं, मतलब डिप्रेशंस है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, दीज कास्ट शेडो ऑन मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज। ये मतलब इसमें क्या है, इसके सरफेस पे क्या है, हम फुल मून के शेडो को ऑब्जर्व, इसका जो कास्ट शेडो है ना, हम मून के सरफेस पे देख सकते हैं और मून पर देख सकते हैं। जो कि हम जब फुल मून होता है ना, तब आपने देखा होगा कि उसमें मतलब बीच में थोड़े से ऐसे ब्लैक ब्लैक कुछ ऐसे शेप्स दिखते हैं। वो इसी कारण होता है। किस कारण? क्योंकि पृथ्वी पे जो है ना पर्वत है, उसके उबड़ खाबड़ है पृथ्वी, तो इसीलिए इसमें मून का जो शेडो है इसी कारण से है। नाउ एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun।
जो है अन्य जो स्टार से थोड़े अलग और प्लैनेट और स्टेलाइट से थोड़े से जो अलग होते हैं ना, थोड़े टाइनी, जिनकी बॉडी शेप होती है, वो भी जो सन के चारों ओर घूमते हैं, वो क्या है? एस्ट्रॉइड्स है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिखाया था ना, जो कहाँ पे था? बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट। जो है जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या खोजा है कि जो एस्ट्रॉइड्स है वो क्या है, किसका है, किसका पार्ट है यहाँ पे? पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो कि बहुत लाखों वर्ष पहले एक्सप्लोडेड हुए थे, मतलब टूट कर बिखर गए थे, मतलब टूट गए थे, तब ये बना था। एस्ट्रॉइड्स आर क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, जो कि ऑर्बिट करते हैं सन के। ये मतलब दे आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स। प्लैनेट से थोड़े छोटे होते हैं। प्लैनेट मतलब प्लैनेट जैसे सबसे बड़ा प्लैनेट है, उससे छोटा एस्ट्रॉयड है शेप में, और एस्ट्रॉयड से छोटे कौन होंगे? मेट्रॉयड से होंगे। आगे हम इसे समझेंगे, ठीक है। नाउ नीचे देखिए, मैनी ईयर्स बैक, ये तो आपने पढ़ लिया ना। अब है मेट्रॉइड्स। द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब है जो एस्ट्रॉइड से भी छोटे स्मॉलर पीसेस होते हैं ना रॉक्स के, वो भी सन के चारों ओर अपना चक्कर काटते हैं, उन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना आपने, ओके। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी क्या होते हैं, जो मेट्रॉइड्स होते हैं ना, वो अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि वो वहीं पर उनके क्या है, ड्रॉप हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप द बर्न। और क्या है इसमें, क्या होता है, जब फ्रिक्शन, एयर में जब फ्रिक्शन होता है ना, उसके कारण ये मतलब काफ़ी हीट से मतलब तप जाते हैं, तो ये कई कई बार वहीं पर ये बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। ये जो है मतलब इसके कारण ही इतना चमक पैदा करते हैं। इसमें जो है, क्योंकि वो रगड़ लग जाता है ना, घिस जाते हैं। समटाइम्स अ मेटोयर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न। कभी कभी ये क्या होते हैं ना, मेटोर जो होती है कम पूरे के पूरे जल जाते हैं। falls on the earth and creates a hollow। जब ये अर्थ पे गिरते हैं तो अर्थ में जो है वहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा हॉलो कर देते हैं, उसमें निशान पड़ा देते हैं, ओके, निशान क्रिएट कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night। क्या आपने एक वाइटिश ब्रॉड बैंड टाइप का मतलब जो है ना, ग्लोइंग मतलब बहुत चमकीला पात आसमान में देखा होगा, जब वो बहुत क्लियर स्टारी नाइट होती है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। वो जो है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर ग्रुप होता है, जो कि कैसा बैंड जैसा, मतलब पूरा एक ऐसा लंबा सा बैंड टाइप लगता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो बैंड होता है वो क्या होता है? मिल्की वे गैलेक्सी। फिगर 1.6 में आप देख लीजिए। अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो क्या है? वो गैलेक्सी का ही पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने टाइम में, प्राचीन टाइम में क्या बोलते थे लोग, ऐसा इमेज किया जाता है कि ऐसा कि माना जाता था कि ये जो है एक बहते हुए प्रकाश का एक मतलब एक नदी है, उसकी एक नदी है आकाश में। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। इसीलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं। जैसे धरती पे गंगा बहती है ना, वैसे ही आकाश में भी इन गैलेक्सीज का वैसा ही रहा था, तो आकाश गंगा इसका नाम दिया गया।
गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। जो आकाश गंगा होती है ना, बिलियन ऑफ स्टार्स का एक क्या होता है, सिस्टम होता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और ये क्या है, जो गैलेक्सीज होती किससे बने होते हैं, क्लाउड्स और कहीं कहीं बादलों और बहुत ज़्यादा डस्ट से इनका निर्माण हुआ है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इसी तरह की बहुत करोड़ों अरबों जो गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। इस इन जो पॉइंट्स है इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। इसलिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि हमारा यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा है। Scientists are still trying to find out more and more about it। हमारे जो साइंटिस्ट है ना, वो अभी तक इसके बारे में पता लगा रहे हैं कि ये मतलब को पता लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ा है, कितना ज़्यादा मतलब बड़ा है। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। Okay, हम निश्चित नहीं है कि हमें पता नहीं है इसका साइज कितना बड़ा है, पर हम सब ये जानते हैं कि हम जो है ना सभी आ, हम और आप जो है इसी यूनिवर्स का भाग है, यहाँ पे हम रहते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, कैन यू relate yourself with the universe now? You are the earth and the earth is a part of the solar system। इसे हम, आप इस सुंदर से इमेज को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हम है जो अर्थ में, मतलब हम है, हमसे क्या हम किसके पार्ट है, अर्थ के पार्ट है। अर्थ का मतलब सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे किसका पार्ट है, द यूनिवर्स का पार्ट है। ओके, ये पूरा का पूरा जो है ना इमेज है, हमें ये सब कुछ बताता है। यहाँ पे जो लिखा है देखिए, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। अब आप इससे रिलेट कर सकते हो कि यू आर द पार्ट ऑफ अर्थ, हम जो है अर्थ के पार्ट है, और सोलर जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम देखो मिल्की वे का पार्ट है, मिल्की वे जो गैलेक्सी है, और मिल्की वे यूनिवर्स का पार्ट है। मिल्की वे कई बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। और आई होप स्टूडेंट्स आप सब समझ गए होंगे, और ये सारे फैक्ट्स आपको ये मेरे टीचिंग का जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एनकरेज मिले, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। और अच्छा ना लगे हो, कुछ गलतियाँ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत गलतियाँ कहीं बार हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियोज़ में सुधारा जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।